जम्मू कश्मीर में बीजेपी के दबंग नेता ने संजय सिंह और महराज मलिक का भांडा फोड़ा। बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत का खुलासा, संजय सिंह पर लगा है गुंडा एक्ट। आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक के समर्थन में उतरे सीएम उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने कहा, महराज पर लगा पीएस से हटे और जल्द रिहाई हो। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी, उन पर लगे पीएसए के बाद अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। पहले संजय सिंह ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर चुने हुए प्रतिनिधि के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत सिंह जटसोरिया ने संजय सिंह पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि मायावती के शासन में संजय सिंह पर गुंडा एक्ट लगा था। डॉक्टर जसरोटिया ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के पाखंड का पर्दाफाश करते हुए कहा कि संजय सिंह ने कुछ दस्तावेजों को लहराकर आप विधायक महराज मलिक को बचाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे संदिग्ध रिकॉर्ड वाले नेता में दूसरों के लिए गवाही देने की कोई ईमानदारी नहीं है। किस तरीके से बरसे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कश्मीर में अभिजीत आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और महराज मलिक पर, जरा सुनिए। देखें, उनका खुद का जरा ये उन्होंने फाइल किया है अपनी जो उनके ऊपर एफआईआर्स हैं, और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के अंदर शायद एफआईआर्स जो हैं वो एक क्राइटेरिया रहती है कि आप कितने बड़े नेता बनोगे। संजय सिंह जी के ऊपर खुद 22 एफआईआर लगी हैं, और 22 एफआईआर छोटी मोटी नहीं, कहीं पर अटेम्प्ट टू मर्डर की भी एफआईआर है, और मायावती की हुकूमत के अंदर अगर आपको याद होगा गुंडा एक्ट तक इन पे लगा है। अगर आपके अंदर ये क्राइटेरिया कि मैं जितना बड़ा नेता उतनी मेरी एफआईआर होनी चाहिए, तो ऐसे नेता आप ही को मुबारक हो। और एक बात जो मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से खासकर कि ये बताएं कि आपने जो कटाक्ष आपके इस नेता ने किया, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी शराबी है? क्या संजय सिंह शराबी है? क्योंकि आपका यही नेता महराज मलिक कहता है सभी के सभी हिंदू शराबी हैं, टीका लगा के शराब पीते हैं, और यही नहीं दूसरे दिन अपने बयान बदल देता और कहता है मुसलमान भी चोरी से शराब पीते हैं। और फिर देखिए डीसी के ऊपर कटाक्ष करता है, तू सिंह है, अरे तू सिंह है, जा मैं तेरे मुंह पे थूकता हूं। इनको पता नहीं होगा कि सिंह की ताकत क्या होती है। और वो जो एक आम गरीब ट्रक ड्राइवर का बेटा अगर आज जाके डीसी बना है, उसके ऊपर जब ये उनकी खासकर जाति विशेष के ऊपर पूरी के ऊपर जब ये धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करता है, तो ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के लिए अगर अरविंद केजरीवाल खड़ा होता है या अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह की बातें करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी को बताना पड़ेगा क्या आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं? क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी आज इस तरह की राजनीति करना चाहती है? अगर आप इस तरह की राजनीति करना चाहती है, तो मैंने पंजाबी में तभी कहा कि जिन्ने मेरे वीर ते जिन्नियां मेरियां भैणां पंजाब दियां, इस बार इन्हां नूं जवाब देणगियां कि तुसी किन्नी ही महिलाओं की इज्जत करते हो। क्योंकि तुसी आप वेखो कि तुहाडा इहो ही एक एमएलए है जिन्ने उत्थे एक महिला का उत्पीड़न किया, जिहदे कारण उस महिला नूं कोर्ट जाना पिया, ते अज जिहनूं सजा मिली है, इस महिला नूं सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी है वो इनू अज सिक्योरिटी दे करदी है। क्या साडियां बच्चियां भैणां क्या सेफ हैगियां पंजाब के अंदर? मैं पूछना चाहना आम आदमी पार्टी तू, ते मैं मुड़ के अपील करांगा पंजाब की खासकर जनता नूं कि इहो जे लोग जिन्हां दे विच महिलाओं की कोई इज्जत नहीं, जेड़े कहणगे कि हिंदू शराबीन मुसलमान चोर शराबीन, जेड़े पूरी दी पूरी कौम नूं नशे वाले पासे लैके जाया करदे ने, इन्हां नूं मुंह तोड़ जवाब दिओ जरूर इस वारी चुनावां दे विच। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये बताया कि किस तरीके से संजय सिंह के ऊपर गुंडा एक्ट लगा, तो वहीं पर किस तरीके से महराज मलिक ने कब क्या किया और किस तरीके के वो नेता हैं, ये तमाम बातें उन्होंने बताई। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक हैं डोडा से महराज मलिक, जिन पर ये पीएसए के तहत कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी उनका बचाव कर रहे हैं। एक बार फिर उमर अब्दुल्ला ने यही बात दोहराई कि किस वजह से उन पर पीएसए लगाया गया। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनके खिलाफ पीएसए मामला वापस लिया जाना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। क्या कहा है उमर अब्दुल्ला ने, जरा सुनिए। अगर उन्होंने वाकई कुछ ऐसा पीएसए के लायक किया होता तो अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलता। अदालत से रिलीफ मिलने का जो मुझे लगता है
उससे मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो भी उनकी गलती रही वो पीएसए के तहत गिरफ्तार होने के लायक नहीं है। मुझे लगता है चुपचाप तरीके से हुकूमत के उस हिस्से को बिना कुछ कहे हुए अपनी गलती का तस्लीम करके उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी जैसे अदालत ने कहा, पुलिस अपनी इंक्वायरी जो है वो जारी रखें, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहें। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसा पाया गया तो फिर वो कोर्ट को जो है कॉन्फिडेंस में लें, लेकिन फिलहाल जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर जो ये पीएसए का केस ठोका गया है उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए और उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भी जो है आम आदमी पार्टी के विधायक के बचाव में उतरे हुए हैं और इस तरीके से संजय सिंह की तस्वीरें भी हमने देखी थी जब वो महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद वहां पर पहुंचे थे, उन्हें नजरबंद रखा गया था। और इस पूरे मामले को लेकर जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और एमएलए है हंदवाड़ा से सज्जद गनी, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने दोनों ही पार्टियों को घेरा, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन पर जमकर हमला बोला और कहा कि हम महराज मलिक का समर्थन करते हैं, जमीन से जुड़ा लीडर है। ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने कहा कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, दोनों पार्टियों ने मलिक की बेइज्जती की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए, जो फारूक साहब हैं, मैंने कल उनका बयान पढ़ा, वो तो इनफैक्ट जस्टिफाई करते हैं। अगर आप देखेंगे वो पार्टली जस्टिफाई करते हैं। पहले सेंटेंस में बोलते नहीं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर पीएसए नहीं लगाना चाहिए था। अब क्या करें, ये फंस। देखिए रोल को जिस तरह से महराज मलिक इस वक्त पीडीपी अपना रोल अदा कर रही है महराज मलिक के मसले को उजागर करने में, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए ये जो महराज मलिक साहब हैं, ये जमीन से उठे हैं, ये केयर ऑफ नहीं है, ये एलीट नहीं है। इस महराज मलिक को पहले असेंबली प्रीमिसेस में बीजेपी वालों ने हमला किया और 1947 में पहली बार तब से नॉन एमएलएज ने, जो कि शायद पीडीपी के साथ थे, उन्होंने हमला किया। ये अब रोने से कुछ नहीं होगा। ये किस बात पर रो रहे हैं? बेइज्जती तो इन्होंने उनकी वहां शुरू की। आप बताइए, अगर कोई एमएलए होता जो ऐसे लीड घर से होता, जो जमीन से ना उठा हुआ होता, ये इनकी हिम्मत होती उनको मारने की। और अब रो रहे हैं, किस बात पर रो रहे हैं? हम प्रेडिक्ट करते थे कि जब बीजेपी वालों ने इस पर हमला किया, वो तो मुझे लगता है तब वो शायद कोई एक और एमएलए हमारे साथ थे जिन्हें आके बचाया। एक बार तो हमने जाकर भी बचाव किया। ये बेचारे को आज ही नहीं कर रहे थे, पहले से कर रहे थे और दोनों पार्टियां कर रही थी, एक ही नहीं कर रही थी। और जब आज अंदर किया तो अब सियासत चल रही है। और मैं आपको बता दूं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि महराज मलिक पर अधिकारियों के साथ मिसबिहेव करने का आरोप है और इसके अलावा भी उन पर कई एफआईआर पहले दर्ज हुई है। अब सख्त जन सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें जो है हिरासत में लिया गया, जिसको चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 सदस्यीय कानूनी टीम की घोषणा भी कर दी है। लेकिन जिस तरीके की हरकतें उनकी चल रही थी, डोडा में अस्पताल मांगने के नाम पर जो अधिकारियों के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, जो वीडियो जारी करके सीधे तौर पर धमकी दे रहे थे, लगातार सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश में लगे थे और कई एफआईआर उन पर दर्ज थी, जिसके बाद अब उन पर यह एक्शन हुआ है। जिसके बाद जाहिर तौर पर वहां पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, इस तरीके का हंगामा भी देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर कहीं न कहीं इस मामले पर सियासत चरम पर है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।